खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नितिन नबीन के एक बयान पर वार पलटवार का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने क्या बयान दिया था, जिस पर पूरी सियासत गरमाई, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ महतारी पर दिए बयान पर आज भी जमकर बयानबाजी हुई। पहले बुधवार को किसने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। प्रदेश में मूर्ति लगाने की बात कह रही है। नहीं, मूर्ति लगाने से क्या होगा? जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि लेकिन नबीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। तो सुना आपने, अब जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर आज क्या हुआ। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं, बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। देखिए, उन्होंने उनके बयान को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ कर तुल देने का काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नितिन नबीन के बयान का खामियाजा बीजेपी को 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया लोग सेंसिटिव होते हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर नितिन नबीन के बयान को कांग्रेस राज्य की अस्मिता से जोड़ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी को नबीन के बयान से कितना सियासी डैमेज होता है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ियावाद पर विवाद की शुरुआत दरअसल कल हुई थी, जब नितिन नबीन छत्तीसगढ़ पहुंचे। कल हमने इस मुद्दे को डिकोड किया था और यह भी बताया था कि इस मुद्दे पर आज पॉलिटिक्स आगे जा सकती है। विवाद आज और बढ़ गया। सवाल यह उठता है कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। डिकोड करते हैं इसे। बीजेपी का कहना है कि वो भारतीयतावाद में यकीन करती है। शायद नितिन नबीन कहते कहते ये बात भूल गए या अंदाजा नहीं रहा कि भारत में क्षेत्रीयता और भाषाई अस्मिता एक सच है, कोई इसको नकार नहीं सकता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जिसमें कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। कहना होगा कि नितिन नबीन कहीं ना कहीं इस मामले में चूक कर गए और कांग्रेस को एक मौका मिला है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की बेटी हैं, वो भारतीय भी हैं और छत्तीसगढ़ भी। उन्हें दोनों बात पर गर्व होता है। कहना पड़ेगा कि राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री ने बेहद सुलझा और सधा हुआ जवाब दिया है। अब अंतिम बात जो समझ में आती, बीजेपी को यह सत्य स्वीकार कर लेना होगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अस्मिता और उससे जुड़े तमाम चिन्ह इस वक्त चरम पर हैं। उनके नेताओं को सोच समझकर कम से कम इस विषय पर बयान देने की आवश्यकता है। अब इसका डैमेज कंट्रोल होगा या ये डैमेज काफी ज्यादा होगा, ये देखना होगा। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल की कवायद में माफी नहीं मांगेंगे। क्या ये बयान और भड़काने वाला होगा, ये पहले देखना होगा।